गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओ अथ पुरुषो हवे नारायणो अकामयत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे वस्वा सर्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीय नास्ति। इस कारण हर एक को अपने होने का ज्ञान हो रहा है। मैं एक ही हूं, ये सबको ज्ञान हो रहा है। बिना कुछ किए बिना कोई साधना के स्वयं का होना स्वाभाविक है। सभी को अपने स्वयं का बोध है। इसका मतलब वो आत्मा सदैव स्वयं ही है। इस कारण उसको कहते हैं स्वयंभू। वो स्वयं ही सब रूपों में है। इसका जो अनुभव करता है स्वयं के होने का, वो न शरीर है न मन है, वो स्वयं आत्मा है। उस आत्मा को भूल गया है और अपने को शरीर समझ के जीता है। वो ऐसे जन्मों जन्मों यात्रा चलती है। आत्मज्ञान अंतिम ज्ञान है और वो स्वयं की यात्रा है। आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आप जानने वाले को नहीं जानते हो। जिसके द्वारा सब जाना जा रहा है उसी को आप भूल गए हो। स्वयंभू स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है। वो स्वयं कौन है? वो अज्ञात है।
हर कोई समझ रहे हैं वो स्वयं उसका बॉडी है, उसका मन है, फिर वो स्वयं ढक गया। अब अपने को शरीर समझे, मन समझे, वो अनंत जन्मों की यात्रा है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे स्वयं कौन है, अब आप मन बुद्धि ना लाओ, बस स्वयं में स्टॉप हो जाओ और कुछ भी मत जानो, वही आपकी आत्मा है। स्टॉप एंड सी, रुको और देख लो, पहचान लो कि मैं कौन हूं। तो वहां कुछ भी पता नहीं चलेगा, ना आप कोई शरीर हो, ना आप कोई मन हो, वहां कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। जैसे हवा व्यापक है और एक है, हवा से भी सूक्ष्म आकाश है, आकाश से भी सूक्ष्म स्वयं है, क्योंकि आकाश जड़ है और स्वयं चेतन है। तो स्वयं का चेतन होना ये चिदाकाश कहलाता है, चैतन्य आकाश। वहां चेतना ही चेतना है, महाजीवन है वो, उसका आदि अंत नहीं है। वही आपके भीतर निवास करता है और उसी को आप भूल गए। आप समझे कि मैं शरीर हूं, तो गलत बयान दिए, उसी का केस लगता है, उसी की सजा होती है, जन्म और मृत्यु। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक जन्म और मृत्यु चलते ही रहेगा। स्वयं को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। स्वयं कौन? स्वयं है चेतन। चेतन क्या है? सर्वव्यापक, अखंड, अनंत। ये आप कहां जानते हो? आप तो जानते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, इसी का नाम माया। आप अपने को भूल गए हो कि मैं कौन हूं, ये आप बिल्कुल भूल गए हो। हम्म। तो याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। हम्म। ये रिपीट हो गया है। हाँ? अब एनी क्वेश्चन, एनी कुछ भी शंका हो तो साधक अपने समाधान कर सकते हैं। हम्म। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार। स्वामी जी एक ना गुरबानी में लाइन आती है ग्रंथ साहब में कि गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10 में आकाश, तिथ ऊंग न भुख है,
ना ऊंग है, ऊंग ना भूख, आत्म राम प्रगास। इसको थोड़ा अर्थ करेंगे। फिर से बोले पहला वाक्य। गुरमुख अंतर, गुरमुख अंतर, अंदर मतलब सहज है। मन मन मत चढ़े 10वें आकाश। हाँ, गुरुवाणी और गुरुमुख बिल्कुल सहज है और सहज ही उसकी प्राप्ति है। बहुत साधन करना, बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अंतर्मुखी आकाश, अंतर्मुखी आकाश में ध्यान, जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहे निरंतर, इसको कहते हैं अंतर्मुखी। और जब सब शून्य हो जाता है, केवल आकाश रहता है, तो आकाश और चेतना एक हो जाती है। तब पूरा आकाश जीवनी सत्ता से एक हो जाता है, उसको चिदाकाश कहते हैं। और वही आपकी आत्मा है, और वही स्वयंभू है, और वही ईश्वरत्व है, और वही मंजिल है। ओके। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, स्वामी जी जैसे आप बोलते हैं ना कि मन, बुद्धि, शरीर सब जड़ है, तो जो मन में विचार आते हैं, चलते रहते हैं, वो भी जड़ है क्या? वो भी जड़ है? जी हाँ। तो स्वामी जी जो बुद्धि से हम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बुद्धि में तरह तरह की एक युक्तियां आती हैं कि ये ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तो वो भी क्या जड़ है? सब जड़ है। अच्छा, तो बस जो है अंदर चेतना है, बस। बस भीतर बाहर जैसे आकाश है, हवा है, व्यापक है, ऐसी जो चेतन सत्ता है वो व्यापक है, वो सीमित नहीं है, अनंत है। इसी पर कारण स्वामी जी किसी को पता नहीं। इसी में मन और बुद्धि के ही खेल में थोड़ा हाँ सा लगता है कि समझ नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कि हाँ सब तो विचार आ रहे हैं, बुद्धि अपनी युक्तियां दे रही है, ऐसे कर हाँ। लो, वैसे कर लूं, तो ये भी जड़ है, तो फिर क्या है हम लोग? यही समझ में नहीं आता है कभी कभी। बिल्कुल राइट है वो। कभी कभी क्या, हमेशा जी स्वामी जी। ये समझ में आएगा ही नहीं, मन बुद्धि से परे है वो। तो आप तैयार रहें ना समझी के लिए। जी गुरु जी। ना समझ होना ये आपके कोर्स है। वो मन की समझ, बुद्धि की समझ धोखा है, वो आत्मा नहीं है। जी स्वामी जी। जब आप बिल्कुल ना समझ होते हो, सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, वो जागृत में आता है। कुछ भी नहीं समझते, उसका एक अलग कोर्स है। जी तब आत्मा में जाओगे, यानी मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। जब आप केवल साक्षी रहते हो, इसको कहते हैं परात्पर बोध। परे से परे का ज्ञान, वो आत्मज्ञान है। जी। आप आत्मज्ञान को विषय की तरह ले जाते हो, वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान विषय से परे है, अज्ञात। जैसे सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में आप जाते हो, वो जागृत में आएगा। जब कुछ भी नहीं जानते, तब आप सब कुछ जान लिए। ये होमवर्क है। जी स्वामी जी। हम्म। थैंक यू सो मच। ओके।
प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, जो दिखता है वो सब माया है। फिर से बोलिए। जो दिखता है वो सब माया है। हाँ, तो मन और बुद्धि क्या है? वो तो दिखते भी नहीं। मन बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे आप जानते हो। वो वैसे जड़ है वो तो। जानते जानते जब आप चेतन में जाओगे तब ये मन बुद्धि का लय हो जाता है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जी जागते हुए सद का अभाव हो जाता है। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न संसार है। ये सब माया का तल है। इसको कहते हैं मायातीत ध्यान। मन से परे, बुद्धि से परे और ज्ञान ध्यान से भी परे। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए सुषुप्ति अवस्था में आना, वो आत्मज्ञान है। तब आपकी चेतना बाउंड्रीलेस हो जाती है, विषय रहित, बाउंड्रीलेस। वो चेतना मुक्त है। स्वामी जी, मन सूक्ष्म है या व्यापक? ये व्यापकता में जाके लय हो जाती है, मन और बुद्धि। और आपकी चेतना व्यापक हो जाती है। क्योंकि मन तो इतना फैल जाता है, जिसे जितना मर्जी फैला दो ये फैलने को तैयार। हाँ, तो इसे सूक्ष्म करना पड़ता है ना स्वामी जी। फिर भी मन के पीछे कोई है जो मन को जानते। उस जानने वाले का नाम आत्मा है। जी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बात प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम। बोलिए। गुरुजी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशीर्वाद चाहते हैं आप। गुरुजी, एक बिल्कुल। चीज पूछ रहा था मैं। हाँ। फागुन पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा, अमावस्या होती है, उस दिन हम्म। त्योहार मनाते हैं, होली दिवाली। तो हम्म। अपने ध्यान में पूर्णिमा और अमावस्या का महत्व रहता है। हम्म। तो फिर अगर रहता है तो पूर्णिमा का ज्यादा महत्व रहेगा ध्यान में या अमावस्या का? ये जानना पूर्णिमा, चाह रहे हैं। पूर्णिमा को। पूर्णिमा। हम्म। ऐसा ज्ञान बता दे सदगुरु, जस पूर्णी का चंदा। पूर्णमासी का चांद जैसे होता है आत्मज्ञान। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा ही आत्मा। वो पूर्णमासी के चांद के समान प्रकाशित होता है। उसका नाम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान कोई विषय नहीं है। आपका मन, आपका बुद्धि, ये संसार सब लय हो जाता है। प्रलय, आत्मज्ञान प्रलय की अवस्था है। तब आत्मा प्रकट होता है। जी गुरुजी, जब कोटि कोटि प्रणाम। ओके। स्वामी जी, हाँ जी। जब हम अपनी स्थिति में होते हैं तो हम तो लोगों को और अपना सा मानते हैं, अपने करीब रखते हैं। तो आवाज का लोग धीरे धीरे क्यों? हेलो, आवाज नहीं आ रही है।
इधर से भी- हेलो हाँ, हेलो। हेलो स्वामी जी, आवाज आ रही है? अरे, मुझे नहीं आ रही। हाँ पूछिए। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। होली गुरुजी, मुबारक। आपको मिलने का था तो आपका एड्रेस। हाँ, हेलो। हेलो। एड्रेस चाहिए? हाँ। हेलो। आप देख लीजिए, आप फोन में नहीं बता सकते। हेलो। हेलो, मैसेज में देख लीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। टेलीग्राम मैसेज में देख लीजिए। फोन में नहीं बता सकते एड्रेस हम। हेलो, नहीं आ रही आवाज। अभी जैसे उसको बता दिए तो। नहीं नहीं, आपका फोन आया। अच्छा, हाँ ठीक है। पता है ना, आप बताना फोन में। तो कई बार बता चुके हैं, फोन में नहीं बताया। फिर भी लोग प्रणाम गुरुजी। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, जैसे अध्यात्म से हम जुड़े हैं और समझ लो आत्मबोध भी हो रहा है, तो ज्योतिषी का हमारे उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है? जैसे ज्योतिषी कहते हैं कि घर में ये अ, ये स्थान यहाँ पर ऐसे मत बनाओ, कमरा या रसोई यहाँ पर नहीं होने चाहिए, तो इससे कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, उसका असर तो होता है। हर एक का विज्ञान है। विज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। तो गुरुजी, जैसे ये वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा में ये बाथरूम वगैरह ये सही होता है कि ये गलत होता है? हाँ, तो वो लोग बताएंगे ना, दिशा वाले। अच्छा गुरुजी। जी, वे हाँ। कह रहे हैं ना कि उसमें हमारे मतलब बता रहे थे वे कि ये गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, तो इसलिए आपसे हम्म, पूछा है कि जैसे हम आत्मज्ञान में चल रहे हैं, तो हम्म, आत्मज्ञान में तो सर्वत्र मैं हूँ, तो हम्म, वहां तो ज्योतिषी का कुछ आता ही नहीं है, अगर ऐसे समझे जाए तो, हम्म, क्योंकि सर्वत्र मैं ही विराजमान हूँ, तो स्थान जगह जो भी है वो मैं ही हूँ, तो फिर तो हम्म। ये मायने नहीं रखने चाहिए। उसके बावजूद भी स्थान का, समय का महत्व होता है। जी गुरु जी। हम्म, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हैप्पी होली आपको, शुभकामनाएं बहुत सारी। शुभकामनाएं। परंतु स्वामी जी, आत्मा तो समय और स्थान से बहुत अलग है। वो तो सर्वव्यापक है, सब फैली हुई है। उसका तो कहते हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद इन चीजों का कोई महत्व ही नहीं रहता। हम्म, इन चीजों का भी महत्व है। एक सेटिंग चलता है, एक चैनल होता है उसका।
वो चैनल बराबर परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, स्वामी जी, ये जो हमारा पर्सोना है, जो हमारा व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है, इसको कैसे खारिज किया जाए? कचरे को कैसे जल्दी से जल्दी गिराया जाए? चिपका रहता है ये तो, मतलब कहीं ना कहीं वापिस आ जाता है ये तो इसके लिए क्या बताइएगा आप प्लीज? आपके चरणों में प्रणाम है पुनः पुनः लगातार। मास्टर की होता है, और वो आपका मास्टर की है साक्षी। हर चीज पे आप साक्षी रहो, वो मास्टर की है। वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देगा। ओके। स्वामी जी, आत्मनिष्ठ रह करके ही सारा कचरा खारिज हो जाएगा, नहीं? बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई लव यू स्वामी जी। ओके, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अनंतनाथ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओ स्वामी जी। ये जो गूंज आती है, जैसे आपका सत्संग सुनते हैं तो गूंज और तेज हो जाती है अनंतनाथ की। झिंगुर की आवाज जो आती है ना, ये बहुत जोर से आने लगती है स्वामी जी। इसमें बिल्कुल कैसे ठीक। ध्यान टिकाया जाए? में जाते अनहद नाद आपको सुनाई पड़े, वो भी झिंगुर की आवाज जैसे ही है। वो अस्तित्व की ध्वनि, वो हमेशा गूंजते रहते हैं। जब आप बिल्कुल हाँ स्वामी शून्य, जी, हाँ। जब आप बिल्कुल शून्य हो जाएंगे तो आपको अनहद नाद सुनाई देगा। वो झिंगुर की आवाज जैसे ही रहता है, लेकिन वो अस्तित्व की ध्वनि अलग है। तो स्वामी जी, ये हमारी चेतना इसमें लय हो जाएगी ध्वनि में लय हो जाता है। वहां पे मन, बुद्धि, शरीर, संसार सबका लय होता है। केवल वो तो नाद स्वामी रहता है। उसको कहते हैं ब्रह्मनाद। तो स्वामी जी, मेरा होमवर्क क्या है फिर, बता दीजिए। जो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ध्यान की कई विधियां, आपको जो बहुत अच्छा लगा उस ध्यान में आप लग जाओ, क्योंकि परमात्मा में हर मार्ग परमात्मा में जाता है। हाँ जी स्वामी जी, मैं नामदानी हूँ। मैं गुरु महाराज से नाम ले रखे हैं 5 शब्द। हाँ, मेरे गुरु महाराज हैं, उनसे 5 शब्द मिले हुए मुझे जी। अलग पुरुष के, अगम पुरुष के, अनामी पुरुष के। तो वही करता हूँ स्वामी जी में। हाँ, तो ठीक है, वो उसके द्वारा भी आप जा सकते। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ये स्वामी जी, ध्यान हमने जो आप बताते हैं वो 7 बार हमने ओम का उच्चारण वो किया,
और चेतना को सर के बाहर ब्रह्मांड में फैलाया और चिदाकाश में, तो सर बहुत भारी हो गया 7 बार करने से। बहुत देर तक भारी रहा, कम का ज्यादा तो नहीं हो गया 7 बार किया? नहीं, आपके जो अचेतन तल वो सब आकाश में फेंकते जाओ और धीरे धीरे वो कम होते चला जाएगा, अंत में वो खाली हो जाएगा। वही यानी है उसको स्वामी जी की जैसे रोको मत, जाने नहीं, दो। 7 बार किया, जो 7 बार न करें, कम करें। वो जैसी मर्जी, दरअसल में निरंतर ध्यान आना चाहिए। हाँ, ये सही, निरंतर हो, सुबह शाम रोज करते रहें। हाँ, निरंतर ध्यान, जैसे आपकी श्वास आ रही है जा रही है, अच्छा, नहीं आता। ऐसे हाँ, उसके द्वारा हाँ, श्वास ये रुकती है, स्वामी जी जो हम बढ़ा देते हैं, चलती है, आप श्वास के साथ नहीं, चलो, ये निरंतर ध्यान है। ये स्वामी जी बढ़ा देते हैं तो भूलने बहुत लगते हैं। इसका कोई दिमाग कटने बहुत लगता है। वो सब कटेंगे ना। आ रहा है स्वामी जी, बहुत मतलब करते हैं हम, मतलब ये तो हम अपनी आँख, मतलब खुली आंखों से ही वो जैसे मन अंदर से वो पहुंच रहा है बाहर, कि हमारी सांस जा रही, बाहर फैल रही है, व्याप्त हो रही है, ये तो खुली आंख से ही होता रहता है। ठीक है स्वामी जी, करते हैं, मतलब कोई अड़चन आएगी तो फिर आपसे बात करेंगे। होली की मुबारक आपको स्वामी जी, धन्यवाद। मुबारक। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मुबारक हो होली। धन्यवाद स्वामी जी। ओके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, एक बार हमारे शरीर में चेतना जब जागृत हो जाती है तो उसका फिर क्या रोल रहता है हमारे शरीर में? वो सिर्फ साक्षी रहता है। मतलब उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार पर फिर हम उसका किस तरीके से, क्या हमारा वो उसका रोल दोनों का फिर क्या रहता है? जो भी आपके मन बुद्धि में रहेगा उसका वो साक्षी मात्र रहता है, वो जानते रहेगा बस उसको मतलब पहले से और बाद में चेतना के जागृत हो जाने पर मतलब क्या फर्क रहता है? हाँ, जब चेतना जागृत होती है तो असीम हो जाती है, अखंड, और पूरा वहां चेतन सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है, बाकी सब लहरें हैं उसकी। स्वामी जी एक बार वापस कट रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है, प्लीज दोबारा से बताइएगा। अच्छा, आपको ये सब उत्तर मौन में मिलेगा। आप मौन हो जाएं और सुने, आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम आपको, सत सत कोटि कोटि नमन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी प्रणाम।
नाम स्वामी। जब मौन में रहते हैं तो और स्थान कोई सही है तो वो पता चलता है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जैसे मौन में हर आंसर मिलते हैं, मौन में जब हर आंसर मिलते हैं स्वामी जी, जब मौन में हर आंसर मिलते हैं तो कोई जब समय या स्थान ठीक नहीं है तो उसका भी हमें पता चल जाता है। बिल्कुल तो फिर हम उसका हल खुद करते हैं। बिल्कुल खुद कर सकते हैं। स्वामी जी, जो हमारी आत्मा कहती है वही करें। अंदर अंतर आत्मा जो आवाज आती है उसी की माननी चाहिए फिर। जब आप अपने मन बुद्धि से पार जाओगे, अर्थात मौन, जब मौन की अवस्था आती है, न मन नहीं है, न बुद्धि नहीं है, न शरीर नहीं है, एकदम अज्ञात अज्ञात, तब आवाज आती है अंतर से, आएगी, वो सही है। वही सही होता है। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मौन कैसे हुआ जाए? मौन जो नहीं दिखता उसको निरंतर देखो आप, मौन अपने आप आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। दिखता है वो सब विषय है, नहीं दिखता उसमें मन बुद्धि जा नहीं सकता, तो आप आत्मा में चले जाते हो। आत्मा की यात्रा नहीं दिखता वो है अज्ञात। जैसे आपको नींद आती है, अज्ञात में जाते हो, ऐसी इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप सुसुप्ति में जाओगे और आपको मंजिल आ जाएगी। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। वो समझ गए आप, जागृत सुसुप्ति? हेलो? नहीं स्वामी जी। हाँ, अब उसमें जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो। तो मन बुद्धि का अभाव हो जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि को विषय नहीं मिल रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें विषय कहाँ है, तो मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। लगातार उसको देखते रहें, जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहें, वहां आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जो दिखाई नहीं देता उसकी कोई सीमा है क्या? नहीं। नहीं। वहां पर जो भी आप प्रश्न करोगे उसका उत्तर देगा वो।
स्वामी जी, स्वामी जी, किसी एक बात को हाईलाइट करके आंसर मांगना हो तो उसको प्रॉपर कैसे करें? कोई समस्या काफी लंबे समय से चल रही हो, उसका सोल्यूशन प्रॉपर हमें चाहिए, तो वो कैसे उसको हाईलाइट करके मिले? हाँ, उसके लिए पहले आकाश में जाओगे आप, आकाश के साथ एक हो जाओ, और उसके बाद श्वास के द्वारा आप नाभि में जाओगे। अब नाभि में ठीक है सर। निरंतर आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी नाभि में कैसे जाए? नाभि में श्वास के द्वारा जाओ, अपनी श्वास श्वास को, निरंतर, आवाज कट रहा है। अपनी श्वास को नाभि में ले जाएं। गहरा श्वास। हाँ जी हाँ, गहरा श्वास। इसे रात दिन करना पड़ेगा। पहले प्रयोग करके देख लें, फिर अनुभव बता। स्वामी जी, जो आपने आकाश का बताया उसमें हमें प्रॉपर आकाश के नीचे रहना है। कैसे, मतलब अनदेखे को देखा करना है, वही हो गया ना आकाश का ध्यान? बिल्कुल। आवाज नहीं नहीं आई स्वामी जी। नहीं दिखता उसी को देखते रहना। ठीक है स्वामी जी। हम्म। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। जब हम सांस लेते हैं तो ये श्वास भरते वक्त तो श्वास सिर पे जाती है ना, दिमाग में जाती है, मतलब आकाश में जाती है, छोड़ते वक्त नाभि में जाती है ना? हाँ हाँ, तो आप कहते हैं ना नाभि में लेके जाओ, वो तो छोड़ते वक्त नाभि में जाएगी, लेते वक्त तो वो आकाश में चली जाती है ना, सिर में। भी हो जी, नाभि में आपका निरंतर ध्यान बनी रहे, मन कहीं भी आए कहीं भी जाए। अच्छा, लेते वक्त और छोड़ते वक्त नाभि में ध्यान रहे आपका। छोटे बच्चा रहता है ना, नाभि से श्वास लेता है वो। अब वो पेट ऊपर नीचे होता रहता है ना। वही तो नाभि में श्वास लेना है। ठीक है, मतलब पेट पूरा फुलाना है और पूरा अंदर करना है। करेक्ट। वहां हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। सुनाई नहीं दिया? वहां पर हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। ओके।
प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, संसार में आत्मा कुछ ऐसे ही है ना, जैसे कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाए तो पूर्ण बच जाए। बिल्कुल वैसे ही है। जैसे ओम पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण से अगर पूर्ण भी निकाल दो तब भी वो पूर्ण रहेगा। हाँ स्वामी जी, हाँ इसकी जी। जी इसी मंत्र की ना विस्तृत व्याख्या बताइए आप प्लीज। हाँ, जैसे आप हवा से हवा को निकाल दो तब भी हवा पूर्ण ही रहेगा, वो खाली कभी नहीं होगा। आकाश से आकाश को निकाल दो, आकाश पूर्ण ही रहेगा, आप खाली नहीं कर सकते उसको। ऐसी आत्मा से आत्मा को निकाल दो, आत्मा पूर्ण ही रहेगा, वो कभी खाली नहीं होगा। जी प्रणाम। जी प्रणाम 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 स्वामी जी। प्रणाम। क्योंकि गुरु जी वो हमेशा पूर्ण है। हाँ राइट, वो कभी खाली नहीं होगा। चाहे वो मृत्यु होती रहे तब भी वो पूर्ण रहेगा। इसका अभ्यास, कुछ दिखाई नहीं देता उसमें जीना, अनदेखा को देखा कर। स्वामी जी, जाने वाली आत्मा को पूर्ण ज्ञान होता है क्योंकि वो पूर्ण है। बिल्कुल। बस वो शरीर से बात नहीं कर सकता, लेकिन वैसे उसको पूरा ज्ञान रहता है। पूरा, उसको कहते हैं अंतर्यामी। वो आपके एक एक मन की बात को जानता है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, फिर मरने के बाद में तो वो नहीं जान सकता। फिर से बोले। मरने के बाद में तो नहीं जान सकता, पहले ही जान सकता है स्वामी जी। नहीं, मृत्यु के बाद भी वो जानते रहता है। आत्मज्ञान के बगैर तो मरेगा ही स्वामी जी वो। उसका कोई आदि अंत नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। कल आपने फिक्र नहीं करना बोला था, मैं तो बिल्कुल ही फिक्र छोड़ दिया स्वामी जी। अच्छा, और क्या। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कितने दिन तक सब कुछ जानती रहती है? उसका जानना कभी खत्म होता ही नहीं, मरने के बाद भी रहता है वो। जो पितृलोक वगैरह है और जितने लोकांतर है, वो मृत्यु काल में जो अवस्था रही है उसी के अनुसार उस लोक में चला जाता है वो, पर उसका जानना कभी खत्म नहीं होगा। तो स्वामी जी, उसको पूर्वज कहते हैं कि पूर्वज भी मिल। हाँ, ये जितने पूर्वज वगैरह सब हुए हैं, वो जब अपन पितर मनाते हैं ना, पितर,
तो पितर लोक में हमारे पूर्वज चले जाते हैं, तो वहां से हमको आशीर्वाद देते हैं वो, इस कारण हम पितर मनाते हैं। तो स्वामी जी उनका दोबारा जन्म नहीं होता पितरों का क्या? नहीं, वो आत्मा के कंडीशन के अनुसार रहता है। वो किस लोक का अधिकारी है, उस लोक को भोगने के बाद वो फिर जन्म लेता है। केवल आत्मज्ञान वाले को जन्म नहीं होता। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये अलग ज्ञान है, और हमारे मन बुद्धि का ज्ञान अलग है। आत्मज्ञान केवल साक्षी रूप में रहता है, वो सिर्फ जानता है बस, उसको स्वामी जी देखने प्रणाम। समय नहीं लगता। उसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान अलग है क्या? ब्रह्म ज्ञान मन बुद्धि से परे का ज्ञान है। मन बुद्धि का भी साक्षी है वो, जन्म मृत्यु का भी साक्षी है, वो ब्रह्म ज्ञान है। स्वामी जी जो बच्चा शाम के टाइम 6 बजे जन्म लेता है वो कैसा होता है? उसको अज्ञात ही रहने दो, अभी उसको जानना नहीं है। वो संधि वेला का प्रश्न है। स्वामी जी क्योंकि प्रणाम। शाम के टाइम उसका पैदाइश हुआ है 6 बजे। तो उस वेला का महत्व रहता है, उसको टाइम फैक्टर है वो, और उसको ज्योतिषी को जब बताओगे टाइम फैक्टर, तब वो बताएगा। वो ज्ञान अलग ज्ञान है, वो ज्योतिष शास्त्र में आएगा। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हैप्पी होली स्वामी जी। हैप्पी होली। स्वामी जी मुझे ये पूछना था कि कंप्लीट सरेंडर कैसे कर सकते हैं? हाँ, कंप्लीट सरेंडर। हाँ जी। जैसे आपको नींद आती है तो आप क्या जानते हो? कुछ नहीं स्वामी जी। वैसे ही अपने आप को छोड़ दो पूरा अज्ञात में, ना कुछ जानो ना कुछ समझो, आप शून्य हो जाओ। ये कंप्लीट सरेंडर है। जी स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी जब ये सरेंडर करते हैं तो ये मन बीच में आ जाता है, इससे कैसे निजात पाए? वहां तो बिल्कुल सरल है, तो उसके साक्षी रहो आप, क्योंकि मन साक्षी में नहीं जा सकता। जो मन को जानता है, मन वहां कैसे जाएगा? तो जब साक्षी हुआ जाएगा तो फिर सरेंडर नहीं होगा? नहीं, वही सरेंडर है। मन की एकाग्रता साक्षी नहीं है। आप मन को चंचल करो, चारों तरफ देखो, और तब साक्षी रहो। एकाग्रता साक्षी नहीं है, मन की चंचलता और उसको जानने वाला साक्षी है। अभी आप सुन रही हो? जी जी स्वामी जी। अभी आप प्रयोग करें, मन को एकाग्र मत करो, पूरे मन को चंचल करके हर विषय को देखो, ठहरो मत, देखो और हटो, यह अभ्यास करो। ठहरो मत, देखो और जानो और हट जाओ।
अब बताइए स्वामी जी क्या। जब देखते हैं तो फिर कुछ आता नहीं है मन में, हाँ ब्लैंक हो जाता है, और बिल्कुल जैसे ही राइट। देखना छूटता है तो फिर आ हाँ जाता है। हाँ, फिर देखते रहो। तो ये स्वामी जी सतत करते हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली है। अब ये ध्यान आप निरंतर करो, ये आपका होमवर्क है। आप देखते रहो, जानते रहो, देखते रहो, जानते रहो। 1 सेकंड से अधिक किसी में रुको मत। ये अभ्यास करो और कल मेरे को बताओ। जी स्वामी जी, जी। प्रणाम मन स्वामी जी। को एकाग्र ना करो, मन को चंचल करो और जानते रहो। गुरुजी प्रणाम। हाँ। गुरुजी जब ये जानने वाले में रहते हैं ना, तो गुरुजी जानने वाले में जानते रहते हैं कि जानने वाला क्या चाहता है, जानने वाला क्या चाहता है। तो जानने वाला तो कुछ चाहता ही नहीं गुरुजी, चाह ही खत्म हुआ, तो बस जानना ही, चाह ही नहीं रहा कुछ। वहां कोई चाहना नहीं है। बस जाना खाते गुरुजी, ये तो सेंसा आता है कि सेंसा हो गए हम तो। बस जानना रह गया, सेंसा लगता है अब तो सेंसा है, मतलब कुछ खत्म, सब चाह गई, चिंता मिटी हुआ, वहां सब खत्म हो जाता है। बस जानना ही जानना। तो बोला जानना तो कुछ चाह ही नहीं रहा, चाह जाती है गुरुजी संसार खत्म, चाह से तो पूरा रच रखा है पूरा संसार, चाह है तभी तो पूरा चल रहा है ये सब। तो वहाँ एक बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। तो जानने वाले को हटा नहीं सकते। आप कुछ भी मत जानो, उसको भी जानता है वो। जी गुरुजी। हमेशा मन के पीछे रहता है, वहां मन को रोकने का सवाल ही नहीं है। मन को जाने दो जहां जाता है, आप जानते हो बस। पूरा छोड़ दो मन को। हाँ गुरुजी। लोग मन को एकाग्र करते हैं, वो बिल्कुल गलत ध्यान है। मैं कहता हूं मन को चंचल करो और जानते रहो। जानते रहो। ठीक है गुरुजी। हैप्पी होली गुरुजी, प्रणाम। हैप्पी होली। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी गुरुजी, जिनकी संध्या के समय मृत्यु होती है उसमें भी कोई महत्व होता है? उसका एक अलग महत्व है। वो संधि काल कहलाता है, और उसमें जिसकी मृत्यु होती है वो मुक्त हो जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हमको ऐसी फीलिंग हुई थी जैसे वो बहुत ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है वो। जी जी, ऐसे ही लग रहा था जैसे हम सामने बात कर रहे हैं और वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। बिल्कुल होता है ऐसा। प्रणाम आपको। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ प्रणाम। स्वामी जी पूरा सिलेंडर कर देंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? पूरे अगर सिलेंडर हो, हाँ आप कुछ भी नहीं जानोगे, अच्छा एकदम शून्य हो जाओगे, अच्छा और अस्तित्व तो आपके भीतर भर जाएगा। अच्छा। आप खाली हो गए और अस्तित्व तो भरेगा, ये जान लो आप। जैसे खाली घड़े में ही पानी भरते हो कि नहीं, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो जिंदगी का रहस्य आप पूरे खाली हो जाओ। अच्छा मन से, संसार से बिल्कुल खाली। हाँ और हाँ परमात्मा। अच्छा। या बाकी काम का जाप ही चलेगा।
आप कोई कामना बीच में न लाओ। नहीं नहीं, कोई अपन जो बिजनेस करता हूँ तो अपने आप चलेगा बिजनेस भी। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। वो सब में लागू होगा, बता रहा हूँ, ये रामबाण है। ठीक है स्वामी जी, चरण वंदना। हाँ प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव 2 दिन से सिर में चट चट की आवाज आ रही है गुरुदेव, और दर्द भी हो रहा है गुरुदेव 2 दिन से, और मतलब ध्यान नींद बहुत आ रही है गुरुदेव। आप नींद पूरी करो और आवाज नहीं आई। कोई काम ना करो, और जितनी नींद आ सकती है नींद में जाओ, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ध्यान ना करें अभी गुरुदेव? ध्यान ना करें, आप पूरा पूरा नींद में जाओ। जी गुरुदेव, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि ये मन हमें बहा के ना ले जाए, ध्यान से की जगह से हटा ना दे गुरुदेव। एक डर सा मन के प्रति है गुरुदेव। नहीं, वो गलत है, मन हटा नहीं सकता। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपके मन के चंगुल में हो, आप मन के गियर में आ चुके हो। मन की बात मानो ही मत। जी गुरुदेव, और जी चट्ट चट्ट की आवाज आ रही है सिर में से, सहस्त्र की यहाँ गुरुदेव, और जी गर्दन की यहाँ, ध्यान में और ऐसे में भी। हाँ, उसको आकाश में ले जाओ। जी गुरुदेव। वो अपने आप ठीक हो जाए। अभी आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। आप स्टॉप एंड सी, आप बिल्कुल रुके रहो, शांत रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार गुरुदेव। थैंक यू। गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम, भोपाल से राज विक्रम। अच्छा बोलिए। गुरुजी, जैसे साधना करते हैं अपन, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन में मैंने आपसे सीखना शुरू किया। इससे पहले मुझे संगीत का भी शौक है आज भी। उसमें संगीत में बांसुरी वगैरह बजाना या फिर गीत गाना, इसकी साधना में भी मैं खो जाता हूँ 2-2 3-3 घंटे। तो इसमें भी मेरे को बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। तो मेरा मन भी जो है उसके अंदर तो ये भी साधना है या फिर इससे मुझे बाहर आना है, सांसारिक है ये? नहीं, वो भी एक साधना है, और ध्वनि के माध्यम से आप उसके भीतर जाओगे, और ध्वनि में जाते जाते, यात्रा करते करते अज्ञात में आप प्रवेश कर जाओगे। पहले ये होमवर्क पूरा करो, ध्वनि की यात्रा करोगे। जी गुरु।
और ध्वनि की यात्रा करते करते आप अज्ञात में चले जाओगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी कोई भी मैनिफेस्टेशन ना, स्वामी जी कोई भी मैनिफेस्टेशन यदि लिख कर की जाए तो वो पूरी हो जाती है क्या? रिटर्न में किया जाए लिख के एक एक पेज, मतलब 50 टाइम्स लिख के, कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन लिख के करो तो बहुत जल्दी पूरी होती है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स में। देखो उसका 3 स्टेशन है। एक तो है बुद्धि, आज्ञा चक्र, आपका कंठ, फिर हृदय, फिर नाभि। तो जितना अधिक आप इसको नाभि में ले जाओगे उतना वो पावरफुल होता है। और जो फोकस करना हो, उस पावर को सप्लाई करना हो, तो सहस्त्रार्थ में जाकर के उस भाव को वहां स्थापित करोगे तो वो घटना घट जाएगी। नाभि में क्रिएट करना और स्थापित करना ऊपर ऊपर, बस। और जो आपका विषय है वहां फोकस करोगे तो प्रकट हो जाता है वो। अगर आप कुछ दिखाई नहीं देता उसमें फोकस कर रहे हो तो आत्मा प्रकट हो जाएगा। तो स्वामी जी जब आत्मा प्रकट होता है तो कैसा फील होता है? आत्मा प्रकट होता है तो जैसे मैं इस शरीर में जिंदा हूं ऐसे पूरे ब्रह्मांड में मैं जिंदा हूं। बड़ी ईश्वरत्व, खुशी होती होगी। वो ईश्वरत्व तो कहलाता है। वो आनंद से भर जाता है। कई लोग पागल भी हो जाते हैं। वो खुशी को संभाल नहीं पाते। तो फिर वापस ठीक हो जाते हैं ना? हाँ, फिर उसके लिए सावधानी की जरूरत पड़ती है। वो क्या सावधानी? सावधानी ये है कि अपने खुशी को छिपा के रखो, कोई जाने मत। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। स्वामी जी चंद्रवंदना। जी प्रणाम। अभी मैं खाना खा रहा था, मेरी मित्र और बहन बेटी दोनों था बाजू में। आपका सत्संग सुना, मैं सोच रहा था अभी मैं नाचूं उठ के लेकिन मैं ये काम नहीं किया, चुप करके बैठ गया। मन बहुत नाचता है स्वामी जी, बहुत नाचता है। हाँ। तो उसको मैं पूरा करने के लिए बाथरूम में नाचता हूँ जाके। वो बढ़िया है। कोई देखे नहीं। हाँ, बस बरोबर है ना स्वामी जी? बहुत ठीक चल रहा है। चंद्रवंदना स्वामी जी। गुरुदेव, हाँ जी। मतलब आकाश में ध्यान को ले जाना है गुरुदेव, बंद आंखों से कि खुली आंखों से? हाँ, खुली आंख से। खुली आंख से आकाश को देखते रहो। जी गुरुदेव, धन्यवाद। मन बुद्धि वहां जा नहीं सकता, सब गायब हो जाएगा। ठीक है।
फाइनल ध्यान, फाइनल ध्यान ये है, देखने वाले को देखते रहो, जानने वाले को जानते रहो, ये फाइनल है। वो तो गुरुजी जान ही रहा है। हाँ, जान ही रहा है, पर आप उसमें निरंतर रहो। तो निरंतर वो जो जानने वाले तो वही है, वो तो निरंतर रहता ही रहता है। हाँ, रहता है, वही भूलो मत, ये मेरे हाँ, कहने का अर्थ है। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है, इसी में रहते हैं। बस बस, बहुत बढ़िया है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। शिवरात्रि स्वामी जी, शिवरात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। नमन सतत प्रणाम स्वामी जी। गुरुजी हो